गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th का जो डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है उसमें एक छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। उसको स्टार्ट करते हैं। राइट, माइनर्स एंड कोफैक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी सिंपल भी है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, उनको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो हम लोग पहले डेफिनेशंस देखेंगे इनकी, फिर इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हमारे जो माइनर है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith एंड ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट्स ए आई जे लाइज। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एक एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए A12, राइट, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये 12 यानी कि ये पहला वाला जो क्या होता है, ये हमारा रो होता है, बोलते हैं ना हम लोग। इससे देखिए क्या बोलते हैं, ए आई जे, राइट। आई हमारा क्या था, ith रो jth कॉलम, ये वाला हमारा होता है कॉलम, ये हमारा होता है कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये दे रखा है इस रो को यानी फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं। राइट, सो ith रो एंड jth कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर जो हमारा फ्रेम बनता है उससे हम लोग माइनर को फाइंड करते हैं, ये मतलब है इसका। राइट, बात समझ में आ गई आपको? डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं एक बार। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे एक एलिमेंट है, इसका हमें माइनर निकालना है। ऑफ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो हम इस एलिमेंट का जो ith रो है और jth कॉलम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 2, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं, जिसमें ए आई जे लाई कर रहा है, एलिमेंट हमारा लाई जहां पे है। राइट, ये हो गया। तो इस बात को ध्यान में, बाकी एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। यदि हम ऑर्डर की बात करें, यदि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, यदि कोई डिटरमिनेंट जिसका माइनर हमें निकालना, उसका ऑर्डर n है। ठीक है, उसका ऑर्डर हमारा n है। ठीक है, दैट मींस ऑर्डर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या तो 2 से बड़ा हो या इससे कम है तो कोई मतलब ही नहीं, बचा ज्यादा हमारा। ऐसे एग्जांपल भी कर लेंगे, इससे बड़ा है यानी 2 से ज्यादा है या इक्वल है तो हमारा ऑर्डर होता है n-1। तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाए माइनर के केस में? n-1। मान लो कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसका माइनर निकाल रहे हैं, तो जो माइनर जो आएगा वो हमारा आएगा 2 ऑर्डर का। राइट, उसके बाद सॉल्व उसको कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। राइट, आइए कुछ एग्जांपल लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया है, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट, जो 6 एलिमेंट है, नंबर 6 जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका माइनर फाइंड करना है हमें इस डिटरमिनेंट से। राइट, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारा माइनर इसका फाइंड कर रहे हैं, जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये 6 हमारा कहां पे है? सेकंड रो है हमारी, राइट, और थर्ड कॉलम। राइट, ये पोजीशन हुई हमारी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। राइट, सेकंड रो, सो वी ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ -6 बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, माइनर को डिनोट कैसे करेंगे? M23। ये एलिमेंट की पोजीशन हो गई और ये हमारी माइनर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग, आइए इस बात को लिख लेते हैं। Since 6 lies, so हमारा 6 जो एलिमेंट है वो कहां लाई कर रहा है? Since 6 lies in second row and थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो 6 एलिमेंट है ये हमारा सेकंड रो R2 और ये थर्ड कॉलम C3 में हमारा लाई कर रहा है। करेक्ट बात? ठीक है, और इसका माइनर क्या होगा? M23। सो इट्स माइनर M23 इज गिवन बाय, क्या आएगा M23? क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो क्या बचा हमारा 1 2 7 8। देखिए सेकंड ऑर्डर में आ गया हमारा। राइट, मैट्रिक्स से थर्ड ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर में आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, ये बचा हमारा -6। तो हमारे ये माइनर की वैल्यू आ गई -6। ठीक है,
और ये कैसे आया, ऑब्टेनिंग बाय डिलीटिंग second row and third column, obtaining by deleting second row and third column elements, right? हमारा आंसर आ गया -6। तो ऐसे हम लोग माइनर निकालते हैं, राइट? ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए हमें इस क्वेश्चन में हमें माइनर फाइंड करना है एलिमेंट 7 के लिए डिटरमिनेंट में, राइट? एलिमेंट 7 हमारा ये है, ठीक है? तो 7 की पोजीशन क्या है ये देखते हैं। सिंस 7 lies in third row and फर्स्ट कॉलम, ठीक है? हम लोग ये क्या सिंपली कह सकते हैं, पोजीशन क्या है, थर्ड रो एंड A31, राइट? सो इट्स माइनर M31 is given by, उसका माइनर क्या होगा हमारा, M31 क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हमारी डिलीट हो जाएगी, राइट? थर्ड रो ये हमारी डिलीट हो गई, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारा डिलीट हो गया, बचा क्या हमारा 3804। How we obtained this? Obtained by deleting third row and first column, right? So we solve 4 3 are 12 minus 0, that is 12। तो हमारा माइनर क्या आ गया है 7 के लिए, 12। ओके, तो ये हमारा था माइनर। अब हम आगे देखते हैं कोफैक्टर क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले कोफैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। आइए अभी हम लोग देखा माइनर, अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है, राइट? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij, ठीक है? कोफैक्टर किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमारा Aij, उसको डिनोट करते हैं हम कोफैक्टर को कैपिटल Aij से, ठीक है? और डिफाइन करते हैं Aij इक्वल टू -1, जो इसके हमारा जो सफिक्स में दे रखा है i+j, ठीक है? मतलब कि रो और कॉलम जो है उसकी एंट्री यहाँ ऐड हो जाएगी और ये जो हमारा माइनर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो हम लोग कह सकते हैं माइनर और कोफैक्टर में केवल साइन का चेंज होता है, ठीक है? जैसे हम लोग आपका डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे उस टाइप का ही हमारा माइनस का साइन, उसके ऊपर जो उसके एंट्रीज है रो कॉलम का सीक्वेंस है उसको ऐड कर देते हैं, तो इवन और ऑड से निकल जाते हैं माइनस में है या प्लस में है, ठीक है? तो ये हमारा कोफैक्टर होता है। तो आइए हमारा एग्जांपल है, करते हैं हम लोग फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें जितने भी इसके एलिमेंट है सबका माइनर और कोफैक्टर निकालना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं माइनर, पहले M11 निकालते हैं। M11 कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा क्या हमारा 3, राइट? अब कोफैक्टर निकालना हो हमें, यानी A11 निकालना हो तो क्या हो जाएगा -1 और ये 1 + 1, राइट? 1 + 1 इंटू M11, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 + 1 2 हो गया, यानी -1 की पावर इवन हो गई, यानी कि +1 हो गया, ये 1 इंटू M11 क्या है हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 3, राइट? M12 निकालते हैं, ये क्या आएगा हमारा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचा क्या हमारा 4, और ये निकालें तो क्या आएगा हमारा कोफैक्टर A12 आएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, राइट? तो ये आया -1 की पावर हो गया ऑड, 1 + 2 3 ऑड हो गया, नहीं -1 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा -4, करेक्ट बात। फिर आते हैं M21 क्या होता है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या एलिमेंट हमारा -2 बचा, तो A21 ये आया -1 की पावर
2 + 1 M21। तो ये तो रहा -1 का -1, क्योंकि पावर हमारी जो है वो हमारी ऑड है, -1 और 2 1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2, राइट। M22 की बात करते हैं, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम क्या बचा हमारा, ये आ गया, सॉरी 1 है ओनली, तो A22 -1 2 + 2 M22 यानी कि -22, ये हो गया हमारा E1 हो गया, तो E1 का 1 आया, M22 क्या है 1, तो ये हमारे माइनर्स हो गए और ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, सो फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 एंड A21 इन द डिटरमिनेंट। हमें A11 और A21 के डिटरमिनेंट दे रखा है, उससे हमें A11, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, राइट, हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं A11 के, A21 के, डिटरमिनेंट हमें गिवन है, राइट। सो डेफिनेशंस हमें पता है माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सो माइनर ऑफ A11 इज M11, करेक्ट बात। तो क्या होता है हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, ये डिलीट हो जाएगी, अंदर क्या बचा A22 A23 A32 A33, राइट। तो हम लोग करेंगे इसको A22 A33 क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से और ये यहां से माइनस A23 A32, राइट। कोई वैल्यू दे नहीं रखी इसलिए हम लोग इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया माइनर ऑफ A11। और यही बात करें हम कोफैक्टर ऑफ A11, क्या होगा हमारा A11, राइट। तो ये क्या होगा -1 पावर 1 + 1 और ये हमारा क्या होता है, माइनर से मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। तो ये आया हमारा प्लस हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया और ये हमारा इवन पावर हो गई, तो हमारा ये प्लस जाएगा +1 और M11 हमारा क्या है, यही है A22 A33 -A23 A32, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, चाहो तो ऐसे कर लीजिए, सेम ही आएगा, राइट। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये कोफैक्टर हो गया। फिर हम लोग आते हैं A21 की बात की गई है, तो माइनर ऑफ A21 इज M21, राइट। तो हमारी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। ये सेकंड रो हमारी डिलीट हो जाएगी और ये हमारा फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा हमारा A12 A13 A32 A33। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आएगा A12 A33 माइनस A13 A32, ओके। अब हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं इसका, कोफैक्टर ऑफ A21 इज A21। तो ये क्या आएगा हमारा -1 की पावर 2 + 1 to M माइनर ऑफ, ये हो गया, ठीक है, M21, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 1 3, ऑड नंबर हुआ तो -1 का -1 और ये A12 A33 A13 A32 -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आया -A12 A33 माइनस प्लस A13। चाहे तो ऐसा रहने दीजिए, चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिख लीजिए, इसका रीअरेंज करके लिख लीजिए A13 A32 माइनस A12 एंड A33, राइट। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे दोनों के माइनर और दोनों के कोफैक्टर हमारे आ गए। आइए आगे एग्जांपल देखते हैं। तो आइए एक इंपॉर्टेंट हमारा रिमार्क है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये है एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग R1। तो हमारे पास क्या आता है, यदि हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें अलोंग R1 तो हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। तो डिटरमिनेंट हमें निकालना आता ही है, तो ये हो गया आपका
-1 की पावर 1 + 1 A11 A2 A23 A32 A33, right? And again plus minus 1 + 2 यानी A12 आ गया A21 A31 A23 A33 प्लस -1 ये हमारा हो गया 1 + 3 A13 A21 A22 A31 A32, राइट? तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हमारा आ गया। हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, जो हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं कोफैक्टर और माइनर की, वो देखते हैं, राइट? तो कोफैक्टर हमारा क्या होता था? कोफैक्टर क्या होता था हमारा? ये वाला साइन आता था, राइट? और हमारा ये आता था, करेक्ट? तो ये हमारा हो गया A11 और इसे हम बोल सकते हैं A11, करेक्ट? सिर्फ इस इतने पार्ट को देखिए, सिर्फ आप इतने पार्ट को देखें तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है, A11 ये हो गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल A11 यानी कि कोफैक्टर है, राइट? A11 का हमारा ये A11 एलिमेंट है, उसका ये कोफैक्टर है हमारा, करेक्ट बात? सेम हमारा यहां पे ये हमारा आ जाएगा माइनस में आएगा, राइट? -A12 और ये हो गया A12, राइट? ये हमारा A12 का कोफैक्टर हो गया। अगेन प्लस A13 ये हमारा इसका कोफैक्टर हो गया। तो यहां से क्या बात निकल के आई? यहां से क्या बात निकल के आई हमारी बात ये आई कि जिस रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उस रोज के जो एलिमेंट हैं उससे हमारा उनका जो कोफैक्टर है वो प्रोडक्ट हो रहा है, करेक्ट बात? वो उससे प्रोडक्ट हो रहा है, ओके? साइन भी हमारा इसी के अंदर ही आएगा, तो ये हमारा ये हमें प्लस मिलेगा, ठीक है? सही कर लें इसको। ये हमारा माइनस है, ये जो पूरा जो पोर्शन है ये हमारा A11 के नाम से आया, A12 के नाम से आएगा, तो यहाँ साइन प्लस ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा Aij, कैपिटल Aij क्या है? हमारा कोफैक्टर ऑफ स्मॉल Aij, ठीक है? वेयर Aij एज ए कोफैक्टर ऑफ Aij, ओके? तो ये रिजल्ट आया, ये हमें क्या बताता है? ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ये क्या बता रहा है हमारे लिए? सम ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज सम हो रहा है, राइट? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, देखिए A11 एलिमेंट है, A12 R1 का एलिमेंट है, A13 R1 का एलिमेंट है, विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A11 का करस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर A11 होगा, कैपिटल A11, इसका हमारा ये कोफैक्टर होगा, इसका हमारा ये कोफैक्टर होगा, राइट? और इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली इसके 5, इस डिटरमिनेंट को फाइंड करने के 5 तरीके और भी हैं हमारे पास। ये हम लोग किया है अलोंग R1 किया है, ऐसे ही हम R2 अलोंग R2 सॉल्व कर सकते हैं, अलोंग R3 कर सकते हैं, अलोंग C1 C2 C3 कर सकते हैं। उसके 5 तरीके और भी हैं, पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने कि 6 तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट? तो हमारे 5 एक तरीके से किया है, 5 तरीके हमारे पास और हैं ऐसे सॉल्व करने के। तो हमेशा जो हमें रिजल्ट मिला है ये चीज यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इसे देखते हैं। इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ यदि किसी एलिमेंट, किसी जैसे प्रीवियस जो हम लोग एग्जांपल देखा वो R1 के अलोंग हम लोगों ने एक्सपेंड किया था, राइट? तो हमारे R1 के एलिमेंट थे और उन्हीं एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उनका प्रोडक्ट का वो सम था, करेक्ट बात? पर यहां पे क्या दे रखा है कि हमारे जो एलिमेंट्स है रो या कॉलम के वो मल्टीप्लाइड करेंगे कोफैक्टर से
कोफैक्टर जो होंगे वो किसी अदर रो या कॉलम के होंगे, ठीक है, किसी अदर रो, उस सेम जो हमारी रोज या कॉलम उसके वो करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, ठीक है। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक रो और कॉलम के हैं, उससे जो मल्टीप्लाई होंगे कोफैक्टर्स वो किसी और रो या कॉलम के होंगे। तब ऐसी कंडीशन में जो उनके प्रोडक्ट का सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा 0। क्या होता है हमारा 0। क्या बात समझ में आई कि जब हम लोग सेम रो से, कि जैसे हम लोग प्रीवियस केस लिया था, हमने R1 के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था, राइट। तो हमें जो R1 के एलिमेंट थे उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें उसी करस्पॉन्डिंग वहां से कोफैक्टर्स मिले थे, यानी कि सेम। पर यहां डिफरेंट केस की बात हो रही है। यदि किसी एलिमेंट जो है हमारे, ठीक है, प्रोडक्ट में एलिमेंट आ रहे हैं वो किसी और रो के हैं और जो उनका कोफैक्टर है वो किसी और रो या कॉलम का है, तो यदि उनका प्रोडक्ट का हम सम करते हैं तो वो हमारे 0 के इक्वल होता है, राइट। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे डिटरमिनेंट दे रखा है हमें, वास्तव में 0 होगा नहीं होगा देखते हैं। ऐसे A11 है हमारे पास, A11 मान लिया, ये मैंने A12 मान लिया, ये मैंने A13 मान लिया। मैंने माना कि R1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया, R1 के एलिमेंट आ गए, लेकिन जो कोफैक्टर आएंगे वो हमारे इसके अलोंग नहीं आए। वो हमने ये माना, ये हमारा A21 आ गया, A22 आ गया और ये A23 आ गया, राइट, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना, देखते हैं कि यार 0 आएगा। तो ये कह रहा है इस कंडीशन में यदि ऐसा होता है तो हमारा ये सम 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, A11 -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये इस एलिमेंट के अलोंग रहेगा। लेकिन ये जो है हमारा कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर हमारा क्या आएगा, A21 है, राइट। तो हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहां देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। ये रफ में देख लेते हैं। तो A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, राइट, सेकंड रो, और ये गायब, और ये तो हमारा क्या बचा, A12, A13, A32, A33, करेक्ट बात। इस पे आते हैं, ये हमारा A12 -1 + 2, ये आया A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या बचा हमारा, A11, A13, A31, A33। अब ये आए हम लोग A13 आया -1, 1 + 3, और ये क्या है, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये आया A11, A12, A31, A32, राइट, ये आ गया। आइए सॉल्व करते हैं इसको यहाँ एक्सपेंड कर लिया है। अब आइए इससे हम लोग एक डिटरमिनेंट बनाते हैं कि किस डिटरमिनेंट का ये हो सकता है। तो ये 1 1 है, A11 यहां आ गया, राइट। तो ये हमारा क्या आएगा, ये जो एलिमेंट है ये आएंगे हमारे A12, A13, A32, A33, राइट, कुछ ऐसे आएंगे। अब यहां देखते हैं, ये माइनस में ये हमारा आ गया, यहाँ पे A12 आ गया, और ये हमारा क्या आएगा, A11, A13, A31। यहां आते हैं A13, ये आएगा हमारा A11, ये आएगा हमारा A11, A12, A31, A32। तो ये हमारी डिटरमिनेंट बन गया, इससे हमारा ये डिटरमिनेंट बन गया, ठीक है। जैसे एलिमेंट हम लोग इसको सॉल्व करते थे वैसे अब उसको सॉल्व करेंगे ऐसे। अब देखते हैं हमारा क्या होता है। यहां हमें दिख रहा है, देखिए हमारी जो रो 1 है, रो 1 एंड रो 2 ये सेम एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये आइडेंटिकल है, रो R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल रोज होती है हमारी, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा, 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस टाइप की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो हमारा ये 0 आता है। जो वहां कहा गया उसको हमने प्रूफ भी कर दिया, ये हमारा
0 आता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसके हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने हैं। एंड वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है A11 और कोफैक्टर ऑफ A31 प्लस A12 A32 A13 A33 इक्वल्स टू 0 है, राइट। सो पहले हम लोग निकालते हैं A112 दे रखा है, इसके अलॉन्ग निकालते हैं माइनर निकालते हैं। तो माइनर में क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गई, बचा हमारा 0 5 4 -7, राइट। तो ये हो गया हमारा 0 हो गया, 5 4 जा -20, ठीक है। और हम लोग इसी का निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा हमारा, -1 1 + 1, राइट। और हमारा जो ये M1 है, ये हमारा ये M1 है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया -1, देखिए पावर इसकी इवन है तो ये 1 हो गया। M1 कितना है 20, दैट इज -20, ओके। सो M12 निकालते हैं। M12 निकालते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमारी डिलीट हो गई, ये आया 6 1 4 -7, राइट। तो ये हो गया 7 6 42 -42 -4 दैट इज -46, करेक्ट। A12 निकालेंगे हम लोग को फैक्टर, ये हो जाएगा -1 1 + 2 M12, करेक्ट। तो ये हमारा आ जाएगा ऑड आएगा, राइट, माइनस हमारा 1 आएगा क्योंकि ये पावर जो है इसकी ऑड हो गई, ऑड में माइनस माइनस ही रहता है। तो ये हो गया -1 और ये हमारा -46, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 46, राइट। सो M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आया 6 1 0 5, ये आ गया हमारा 30, राइट। तो A13 1 -1 + 3 M13, तो ये हो गया +1, M13 कितना है 30, यानी कि 30 का 30, राइट। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आया -3 5 5 -7, ये हो गया 7 21 +21 +21 +25, तो +21 -25, ये कितना आया हमारा -4। तो ये हमारा A21 -1 2 + 1 M21, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑड पावर है इसकी, और नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि -1 × -4 4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, आया 2 1 5 -7, ये हो गया -14 एंड -5 दैट इज -19, और ये हमारा A22 हो गया -1 2 + 2 M22, तो ये हमारा प्लस में हो गया M22 कितना -19, यानी कि -19 का -19, राइट। ये आ गया हमारा। M23 निकालते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आया हमारा 2 -3 1 5, तो ये आया 5 2 10 और माइनस माइनस +3 यानी कि 13। A23 निकालना है हमारा, -1 की पावर 2 + 3 M23, तो ये आया माइनस, अगर 5 होगा तो माइनस ही आएगा, 2 3 13 13 का -13, ओके। M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आया -3 0 5 4, राइट। तो ये 4 3 12 यानी कि -12, ये 0 हो गया। A31 3 + 1 M31, राइट। तो ये कितना आया हमारा, ये -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। M31 कितना है -12, ठीक है, ठीक है।
M32, third row second column, so 2 6 5 4, 2 4 जा 8, 6 5 जा 30, it is -22, right? और A32 -1, 3 + 2 M32, तो ये हमारा माइनस रहा, M32 कितना 20 माइनस प्लस 22, राइट? M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, 2 6 -3 0, ये आया 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 18, सो A33 -1 3 + 3 M33, ये हो गया हमारा +1, M33 कितना 18, 18 का 18, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि A11 A31 A12 A32 A13 A33 हमारा 0 होना चाहिए, राइट? तो आइए वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है? A11 वैल्यू कितनी है 2 और A31 कितना है -12, फिर प्लस A12 कितना है -3 और A32 कितना है 22, प्लस A13 कितना है 5 और A33 कितना है 18, ये हमें दिखाना है कि हमारा 0 आ जाए, राइट? देखते हैं, इट इज -24 -66 प्लस 18 5 जा 90, तो इसको मैं ऐड कर लूँ, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 6 1 7 2 9, -90 और ये +90, ये हो गया हमारा 0, यहाँ भी 0 ही दे रखा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा 0 ही आएगा, ठीक है? तो इस पे डिपेंड हमारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है एक, ठीक है? उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, जो कि पूरी माइनर और कोफैक्टर पे ही डिपेंड है, तो प्रैक्टिस के लिए वो अच्छी एक्सरसाइज है, आप उसे लगाएं, और मैं अगला जो क्लास होगा उसमें इसको सॉल्व करके भेजूंगा, जो भी डाउट हो आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।